Hello India, welcome to Indian AI Production. मशीन लर्निंग एंड टू एंड प्रोजेक्ट टिल डिप्लॉयमेंट. इसमें हम देख रहे हैं सोल बाइक शेयरिंग डिमांड प्रेडिक्शन. तो ये हमारा इंडस्ट्री गेट मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट है और इसका ये पार्ट नंबर 2 है. तो आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा होगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले आप पार्ट 1 देखो, उसके बाद ही आप पार्ट 2 के ऊपर जंप करो. पार्ट 1 की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी. तो जैसे कि हमने पार्ट 1 में हमारे डेटा को एक्सप्लोर किया था, मतलब हमने डेटा को देखा था, विजुअलाइज नहीं किया था, राइट. तो अभी हम क्या करेंगे, आज की इस वीडियो में हम ईडीए करेंगे, मतलब एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस. तो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे. इंपोर्ट सीबॉर्न एज एस एन एस, राइट. तो इस लाइब्रेरी को हम इंपोर्ट करेंगे. तो इस सेल को हमें फिर से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा और उसके बाद हम नीचे आते हैं. नीचे आने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है SNS डॉट पेयर प्लॉट, पेयर प्लॉट, राइट. पेयर प्लॉट लिखना है. उसके बाद इस पेयर प्लॉट को हमें क्या क्या वेरिएबल देने हैं आप शिफ्ट टैब बटन प्रेस करके यहाँ पर देख सकते हो. इसको बहुत सारे हम वेरिएबल्स दे सकते हैं, बेसिकली आर्गूमेंट दे सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से हम पेयर प्लॉट के साथ खेल सकते हैं. लेकिन इसको क्या चाहिए, फर्स्ट आर्गूमेंट डेटा चाहिए, मतलब DF. हम देंगे इसको डेटा फ्रेम. अब इससे क्या होने वाला है, इससे क्या होने वाला है कि भाई एक सिंगल शॉट में आप आपके पूरा का पूरा डेटा एक्सप्लोर कर सकते हो, उसको विजुअलाइज कर सकते हो स्कैटर प्लॉट में एंड हिस्टोग्राम में. ईच एंड एवरी वेरिएबल का आपको स्कैटर प्लॉट मिलेगा एंड हिस्टोग्राम मिलेगा, राइट. यहाँ पर कंडीशन ये है कि आपका डेटा फ्रेम में जो भी कॉलम्स न्यूमेरिक है उसी का मिलेगा. जैसे कि यहाँ पर सीजन एक कैटेगरिकल है, हॉलीडे है, तो इस डेटा का आपको हिस्टोग्राम नहीं मिलेगा और ऑब्वियसली स्कैटर प्लॉट तो आपको मिलने वाला नहीं है. तो जितने भी यहाँ पर न्यूमेरिकल वेरिएबल है उसका हमें विजुअलाइजेशन मिलने वाला है. तो चलो यार इसको एग्जीक्यूट करते हैं. अब इसको एग्जीक्यूट करने के बाद इसको टाइम लगता है विजुअलाइज होने के लिए. अब ये डिपेंड करेगा आपके सिस्टम के ऊपर, उसका कितना पावर है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर टाइम लगने वाला है. तो मेरे कंडीशन में अभी ये प्रोसेस हो ही रहा है और डिपेंड करते हैं भाई इसको कितना टाइम लगने वाला है और जितना बड़ा डेटा होगा उतना टाइम लेगा. तो चलो मेरे कंडीशन में तो भाई कुछ सेकंड का टाइम लगा और यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई कितना बड़ा ये हमें पेयर प्लॉट मिला है. इसको आप कॉपी भी कर सकते हो, राइट बटन क्लिक करके कॉपी करो और कई जगह पर सेव करो और वहाँ पर आप अच्छी तरीके से विजुअलाइज कर सकते हो. ओपन इमेज इन न्यू टैब ये नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं. हमारा जो मेन टारगेट फीचर है वो क्या है, हमारा मेन टारगेट फीचर है ये है भाई, कौन सा, रेंटेड बाइक काउंट. आप इसके ऊपर डबल क्लिक करते हो ना तो ये छोटा होता है और फिर से डबल क्लिक करेंगे तो ये बड़ा होगा. डिपेंड करता है आपका ब्राउजर कौन सा है. मेरा तो ब्रेव है. तो हमें किसके ऊपर फोकस करना है, रेंटेड बाइक काउंट. क्योंकि भाई हमारा टारगेट फीचर यही है ना कि भाई कौन से घंटे पे, मतलब कौन से टाइम पे हमारे कंपनी की बाइक ज़्यादा रेंट पे लोग लेते हैं. तो उसकी हमें डिमांड प्रेडिक्ट करनी है, उसके बाद हमारे बिजनेस को हम बढ़ाएंगे. तो सबसे पहले यहाँ पर एक वेरिएबल के साथ इसका स्कैटर प्लॉट मिल चुका है. तो हमारे पास डेटा ऑब्वियसली 2017 एंड 18 का है. तो इससे हमें कुछ पता चल रहा है. क्या पता चल रहा है आपको कि भाई 2017 में जो बाइक रेंट काउंट था वो कम था एज कम्पेयर टू 18. इसका मतलब ये है कि भाई हमारा बिजनेस ग्रो हो रहा है, अच्छा खासा ग्रो हो रहा है. यहाँ पर देखो अप्रोक्सीमेटली 1000 यहाँ पर काउंट है 2017 का और यहाँ पर आप 2018 का देखोगे तो भाई अप्रोक्सीमेटली 4000 के पास आ चुका है. 4000 मतलब कितना, 300-400% हमारा बिजनेस ग्रो हो चुका है. तो ये बहुत अच्छी बात है, राइट. नेक्स्ट है मंथ वर्सेज रेंटेड बाइक काउंट. कौन से महीने में कितनी बाइक रेंट होती है. तो इससे हमें ऐसा कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं मिल रहा कि भाई हाँ इस महीने में ज़्यादा रेंट हो रही है और उस महीने में नहीं हो रही है. यहाँ पर आप देख सकते हो मंथ नंबर 2 एंड मंथ नंबर 10, इसमें जो बाइक की डिमांड है वो कम है, बट इतना भी नहीं कि भाई ड्रास्टिकली कम है, थोड़ा सा 19-20 का फर्क है. और यहाँ पर छठवां महीना देख सकते हो उसमें ज़्यादा डिमांड है, राइट, एज कम्पेयर टू अदर मंथ. लेकिन यहाँ पर भी 19-20 का फर्क है. तो आपको इतना टेंशन नहीं लेना कि भाई इस मंथ में ज़्यादा रहा है उस मंथ में कम हो रहा है, उतना ज़्यादा फर्क नहीं है, राइट. नेक्स्ट हम बात करते हैं डे. कौन से डे पे बाइक की जो डिमांड है वो ज़्यादा है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहला दिन दूसरा दिन, महीने का पहला दिन दूसरा दिन बोल रहा हूँ मैं, पहला दिन दूसरा दिन, इसमें डिमांड बहुत कम रहते हैं. मतलब लोग होंगे कि भाई पहले दिन और दूसरे दिन ज़्यादा बाइक डिमांड, मतलब घूमना फिरना नहीं पसंद करते होंगे, इसीलिए यहाँ पर बाइक की जो डिमांड है कम है, राइट. नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो 10, 11, 12. तो यहाँ पर आप देख सकते हो 12वें दिन, महीने के 12वें दिन भी जो बाइक की डिमांड है बहुत कम है. यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि पहला दिन दूसरा दिन है, उसी तरीके से 12वें दिन भी
बाइक की जो डिमांड है वो बहुत कम रहती है। तो यहाँ पर हम कंपनी को सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई आप पहले दिन, दूसरे दिन और 12वें दिन क्या कर सकते हो, जो भी बाइक हमारे कंपनी में अवेलेबल है उसकी आप सर्विसिंग कर सकते हो, राइट। क्योंकि उस दिन ज्यादा डिमांड तो है ही नहीं ना। तो ये अच्छा खासा इंसाइट हमें यहाँ पर मिल रहा है। ध्यान रखना भाई मैंने क्या बोला है, मेरे शब्द को गौर से देखना। आप यहाँ पर आपकी कंपनी को बोल सकते हो कि भाई देख, हमें तो हमारे गाड़ी की सर्विसिंग करनी है। अब कोई आलतू फालतू दिन करोगे तो मान लो उस दिन डिमांड रही तो क्या होगा, हमारा कस्टमर खाली हाथ चला जाएगा। तो ये क्या होगा, हमारे बिजनेस के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट आएगा और हम ज्यादा बाइक खरीदेंगे, ये भी बुरा है। क्योंकि भाई हमारा जो अमाउंट है वो एसेट में चला जाएगा, तो वो भी गलत बात है। तो हमारे पास यहाँ पर महीने के टोटल 3 दिन मिल रहे हैं, महीने के टोटल 3 दिन मिल रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, हमारे बाइक को हम सर्विस कर सकते हैं। ये अच्छा खासा पॉइंट है। तो ये आपकी कंपनी को बता सकते हो। तो ये हमें इनसाइट मिला। तो भाई यही होता है बेनिफिट, जब आप डेटा को विजुअलाइज करते हो वहां से हमें इनसाइट मिलता है, राइट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और बाकी के दिन को उतना कंपेयर करेंगे तो उतना टेंशन नहीं भाई, नॉर्मली चलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई स्नोफॉल। ऑब्वियसली यार, जब स्नोफॉल ज्यादा होगा तो क्या बाइक की डिमांड ज्यादा होगी? बिल्कुल नहीं भाई। रोड पे हम बाइक कैसे चलाएंगे, क्योंकि रोड पे तो स्नो रहेगा ना। तो यहाँ पर आपको पता है ना भाई, हम कौन से कंट्री का डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, पता नहीं है ना। तो भाई क्या करो, हम साउथ कोरिया का जो डेटा है ना उसके ऊपर काम करता है। आप बोलोगे भाई इंडिया का है, तो बिल्कुल नहीं भाई। इंडिया में स्नोफॉल कहाँ पर होता है? ऊपर होता है हिमाचल में, राइट। यहाँ पर नहीं होता, नीचे। तो ये साउथ कोरिया का डेटा सेट है और ये सोल सिटी है। यहाँ पर हमें पता चल चुका है कि भाई जब ज्यादा स्नोफॉल होता है तो बाइक की डिमांड बहुत कम रहती है, और जब होता ही नहीं है तो भाई बाइक की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट है उसी तरीके से रेनफॉल इन मिलीमीटर। तो यहाँ पर भी हमें सीधा सीधा हमें क्लू मिल चुका है, मतलब हमें इनसाइट मिल चुका है कि भाई जब ज्यादा बारिश होगी तो बाइक की डिमांड बहुत कम होगी, और भाई जब बारिश कम होगी तो बाइक की डिमांड ज्यादा होगी, राइट। अब यहाँ पर आपको एक चीज देखना है, स्नोफॉल एंड रेनफॉल दोनों का कोरिलेशन है, डायरेक्ट कोरिलेशन। मतलब स्नोफॉल भी आ रहा है तो बाइक की डिमांड कम हो रही है, रेनफॉल भी आ रहा है तो बाइक की डिमांड कम हो रही है। तो आगे चल के आपको क्या करना है, इन दोनों में से एक ही फीचर को हमें यूज करना है। किसके लिए? मॉडल ट्रेनिंग के लिए। अब मान लो हम दोनों फीचर का इस्तेमाल करेंगे, हमारे मॉडल को हमें ज्यादा डेटा देना पड़ेगा, राइट। उससे क्या होगा, उसको ट्रेन होने के लिए टाइम लगेगा। अब मान लो यार आपके पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स है, तो उस वक्त आपके पास बहुत तगड़ी पावरफुल सिस्टम होनी चाहिए। अब मान लो उतनी होने के बावजूद भी भाई हम क्यों ये दूसरा फीचर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एक फीचर हमें इनसाइट दे रहा है ना, सेम इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो हम दोनों में से एक फीचर को इस्तेमाल कर सकते हैं आगे चल के। तो ये भी हमें अच्छा खासा इनसाइट मिल चुका है पेयर प्लॉट में। आपको ध्यान रखना है, लिख के रखना है। अब मुझे पता है इसलिए मैं लिख के नहीं रख रहा हूँ, पर आप लिख लेना, राइट। ये अच्छी हैबिट होती है। नेक्स्ट है सोलर रेडिएशन, राइट। सोलर रेडिएशन का मतलब ये होता है कि भाई कितनी सोलर की रेडिएशन है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझ लो कि भाई धूप कितनी है, ज्यादा धूप, कम धूप, राइट। तो इसका आपको कुछ समझ में आ रहा है? हाँ भाई, जब ज्यादा धूप रहती है ना तो लोग बाइक पे कम चलते हैं, बट इतना भी नहीं कि भाई बहुत ही कम चलते हैं, ऐसा नहीं। ये थोड़ा सा इम्पैक्ट है। अब जीरो का मतलब होता है कि भाई रात है ना, रात में धूप रहती है क्या? ऑब्वियसली नहीं यार, धूप नहीं रहती, कम रेडिएशन रहता है। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि जब थोड़ा रेडिएशन कम रहता है तो बाइक अच्छे खासा लोग चलाते हैं, और ज्यादा ही रहा तो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, थोड़ा सा 30-40% इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस। तो ऑब्वियसली यार जब टेम्परेचर कम रहेगा तो लोग बाइक कम चलाते, यहाँ पर हमें पता चल चुका है, राइट। ये ड्यू पॉइंट है। नेक्स्ट है विजिबिलिटी। इसका मतलब होता है कि भाई राइडर को रोड दिखता है कि नहीं दिखता है। जब कम दिखता है तो ऑब्वियसली यार लोग बाइक कम चलाएंगे, और ज्यादा देखेंगे तो लोग बाइक ज्यादा चलेंगे, ऐसा नहीं होता है। हालांकि हमारे पास डेटा में आ चुका है कि भाई ज्यादा दिखता है तो लोग ज्यादा बाइक चलाते हैं, लेकिन उससे कम भी दिखता है तो लोग बाइक चलाते ही है, राइट। बट ध्यान रखना है, जब बहुत ही कम दिखता है लोगों को तो वो लोग बाइक चलाते नहीं है। बहुत रेयर लोग चलाते हैं, ऐसा नहीं चलाते, बहुत ही रेयर लोग, राइट। तो इससे हमारे बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है विंड स्पीड। जब हवा बहुत तेज गति से आ रही है तो ऑब्वियसली यार लोग गाड़ी चलाएंगे क्या? नहीं ना, गिरना थोड़ी ना किसी को। तो भाई इस सिचुएशन में भी क्या होता है, लोग थोड़ी बाइक कम चलाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो नॉर्मल कंडीशन में तो लोग बाइक चलाते हैं, राइट। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत कम ह्यूमिडिटी रहती है, तो हमारे डेटा में तो बहुत बोल रहे भाई लोग बाइक चलाते हैं, बट थोड़ा सा 10 जो ह्यूमिडिटी है ना 10 उसके आसपास रहते तो लोग बाइक चलाते नहीं। ये हमारे डेटा में मिल चुका है कुछ पॉइंट। अब भाई ये डेटा गलत है क्या है ये मुझे नहीं पता, हमें इसके ऊपर थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई वहाँ पर डेटा अवेलेबल ही नहीं है,
ऐसा क्यों होता है पता नहीं। हो सकता है कि भाई उस पर्टिकुलर कंट्री में, जिस कंट्री का हमारे पास डेटा है, उसमें ह्यूमिडिटी 10 के आसपास होती नहीं होगी, इसकी वजह से भी ये डेटा हमें गैप मिल रही है, राइट। तो इसका उतना इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है हमारे पास जो भी डेटा है उसकी वजह से हमें समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बात टेम्परेचर। ऑब्वियसली भाई टेम्परेचर तो इम्पैक्ट पड़ेगा ना, जब ठंडी रहेंगे, बहुत ठंडी रहेंगे, राइट। मतलब स्नोफॉल भी होगा ना उस वक्त, ऑब्वियसली होगा यार। तो हमें पता है कि भाई स्नोफॉल रहता है तो लोग बाइक कम चलाते हैं, तो ऑब्वियसली यार टेम्परेचर कम रहेगा तो लोग बाइक कम चलाएंगे ना। ज़्यादा रहेगा तो उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन साउथ कोरिया में टेम्परेचर हमारे इंडिया में रहता है ना वैसा नहीं है, 40 के ऊपर तो है ही नहीं। आप यहाँ पर चार्ट में देख सकते हो, और हमारे यहाँ पर तो यार 50 के आसपास आता है, मेरे एरिया में तो आता है। अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ना तो मेरे पसीने निकल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर से समझ में आ चुका है कि भाई नॉर्मल 20-30 का टेम्परेचर रहता है तो लोग मस्त तरीके से गाड़ी चलाते हैं, उनको मज़ा आता है। नेक्स्ट है आवर्स, कौन से घंटे पे लोग गाड़ी ज़्यादा चलाते हैं। अब ये देखना, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इससे हम क्या कर सकते हैं कि भाई जिस वक्त हमारे गाड़ी की डिमांड ज़्यादा रहती है तो हम प्राइस बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये ओला उबर वाले वही करते हैं, जिस वक्त डिमांड रहते हैं उस वक्त प्राइस बढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारे कंपनी का मुनाफा होगा, क्योंकि उस वक्त लोगों को बाइक चाहिए, मतलब चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 4 से लेकर 7 बजे तक, मॉर्निंग का टाइम है ये, 4 से लेकर 7 बजे तक जो डिमांड है बाइक की बहुत कम रहती है, बहुत। 6 और 5 बजे तो रहती नहीं, मतलब लोग सो के उठते हैं ना, तो उस वक्त भाई लोग गाड़ी नहीं चलाते। 7 हो गया, 8 और 9, देखो 9, मतलब 9 बजे ज़्यादा डिमांड रहती है। मॉर्निंग के टाइम पे 9 बजे बाइक की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि भाई लोग ऑफिस में जाते हैं ना, तो ऑफिस के वक्त लोगों को बाइक चाहिए, राइट। 9 बजे, उसके बाद 10 बजे थोड़ा कम होता है, 11 बजे, 12 बजे। अब इससे क्या होता है, लोगों का ऑफिस 12 बजे, कोई 1 बजे, या कोई लोग अपना काम धंधा करके, घर का काम धंधा करके लोग बाहर निकलते घूमने फिरने के लिए, तो उस वक्त भी धीरे 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 बाइक की डिमांड ज़्यादा हो रही है। और यहाँ पर है कि भाई 24, 23, 22, 21, 20 और ये 19, देखो ये 19, तो 19 बजे मतलब अप्रॉक्सीमेटली 7 ही है, 7 बजे यहाँ पर हमारा डेटा बोल रहा है कि भाई सबसे ज़्यादा लोग बाइक की डिमांड करते हैं 7 बजे। कितने बजे, 7 बजे। उसके बाद थोड़ी डिमांड कम होती है 8 बजे, उसके बाद धीरे धीरे डिमांड बहुत कम होती जाती है। यहाँ पर हमारा डेटा क्या बोल रहा है भाई, 9 बजे और 7 बजे आप बाइक के साथ रेडी रहना, क्योंकि उस वक्त डिमांड ज़्यादा रहती है, राइट। ये जो स्कैटर प्लॉट है बहुत काम का है। नेक्स्ट हमारे पास ये डेटा सेट है बाइक रेंट का हिस्टोग्राम ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बाइक रेंट जो वैल्यू है ना भाई, 3000, 3500 के पास, बहुत कम है, बहुत कम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो रेंटेड बाइक का जो काउंट है वो थोड़ा राइट स्क्यूड है। क्या है, राइट स्क्यूड है। तो इस तरीके से भाई हमने डेटा को विजुअलाइज किया है। अब आप क्या कर सकते हो, आप हर एक फीचर का आप हिस्टोग्राम देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो आवर्स तो भाई सेम रहने वाले। उसके बाद टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा दिख रहा है आपको, लेफ्ट राइट हो। उसके बाद ह्यूमिडिटी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, थोड़ा राइट साइड में थोड़ा आ चुका है। उसके बाद ये भाई विंड स्पीड, ये राइट स्क्यूड है। उसके बाद है भाई विजिबिलिटी तो सेम है, थोड़ा मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा, राइट साइड लेना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर देखो ये क्या है, ईयर हमारे पास 2018 का डेटा ज़्यादा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद दूसरा क्या है, मंथ तो हमारे पास सेम है। थर्ड वन क्या है हमारे पास, थर्ड वन मैं थोड़ा स्क्रॉल अप करता भाई, डे और स्नोफॉल ध्यान रखना। तो ये है डे तो सेम है। स्नोफॉल देखो भाई, स्नोफॉल यहाँ पर ज़्यादा है, मतलब जीरो का जो काउंट है बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली यार स्नोफॉल हर वक्त थोड़ी ना होता है। उसके बाद ये रेनफॉल है, रेनफॉल भी 0 का काउंट बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आई थिंक होप सो, तो ये भी भाई टेम्परेचर हर बार थोड़ी ना ज़्यादा रहता है ड्यू पॉइंट वाला। तो इस तरीके से हमारे पास हिस्टोग्राम भी आ चुका है। तो यहाँ से आप अच्छा खासा इनसाइड ले सकते हो डेटा को विजुअलाइज करके। और उसके बाद आवर्स वर्सेस ईयर आप ले सकते हो, इस तरह के दे सकते हो कि भाई मतलब क्या इनका रिलेशन है। आवर्स वर्सेस मंथ कुछ रिलेशन नहीं है। उसके बाद डे का कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो रेनफॉल, कौन से घंटे पे रेनफॉल ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने घंटे, मतलब जो है ना 21, 22, 23, 21 के आसपास जो टाइम है उसको थोड़ा रेनफॉल ज़्यादा होता है बोलते हैं। उसके बाद सोलर रेडिएशन, ऑब्वियसली यार ये दिन में ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर आपको बेल कर्व मिलेगा, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा मिलेगा, राइट। उसके बाद ड्यू पॉइंट टेम्परेचर में भी कोई रिलेशन नहीं, यहाँ पर आपको कोई रिलेशन नहीं मिलेगा। देखो ये टेम्परेचर थोड़ा जिगजैग टेम्परेचर मिल रहा है,
राइट। तो क्या होता है, मॉर्निंग को टेम्परेचर बहुत कम रहता है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता है, उसके बाद धीरे धीरे कम होता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस ग्राफ को और एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम ग्राफ तो आपको सेम ही मिलने वाले, क्योंकि यहाँ पर हमने रेंटेड वर्सेस हर एक फीचर को हमने देख लिया है, राइट। तो बाकी के बचे हुए फीचर आप देख लो, थोड़ा समझना है, कुछ इंसाइट आपको मिलती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ चुका है कि भाई स्कैटर्ड प्लॉट मतलब डेटा को विजुअलाइजेशन करना कितना इंपॉर्टेंट है, इससे हमें कितनी अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ भी इंफॉर्मेशन लिख के नहीं रखा है, हालांकि मैं आगे चल के इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करने वाला हूँ मॉडल ट्रेनिंग के लिए, फीचर सिलेक्शन के लिए, फीचर क्रिएशन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यार इस वीडियो को हम ये पे एंड करते हैं, और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने रेंटेड बाइक ईयर काउंट लिया है, तो इसको और हमें डिटेल में देखना है, या मंथ वर्सेस रेंटेड बाइक काउंट, उसको हमें और डिटेल में देखना है, तो हम उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बारे में भी आगे चल के मैं वीडियो में आपको थोड़ा बताऊंगा, राइट। बट आपके पास टाइम कम है और सबको एक्सप्लोर करना है कम कोड का इस्तेमाल करके, तो भाई एक सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन का इस्तेमाल करके आप तगड़ा काम कर सकते हो। तो चलो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, पार्ट 2 को मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, मतलब पार्ट 3 में। तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।